बड़ा अभी जो दौर चल रहा है ना, जो राजनीति का जिस प्रकार का दौर चल रहा है, लोग जाति पाति धर्म और देखिए आज ईद का भी माहौल है। लोग अलग अलग मसलों में घिरे हुए हैं, लेकिन बिहार का उत्थान कैसे हो इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। बिहार किस प्रकार आगे जाए इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। कि मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसा मॉडल डेवलप हो जिससे बिहार के लोगों को फायदा मिले। बिहार के आम लोग जो गांव में रह रहे हैं या जो शहरों में रह रहे हैं और जो वाकई में हर एक सुख सुविधा से वंचित है, उनको ग्रास रूट पर जाके उनको कैसे मैं फायदा पहुंचा सकूं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। क्या जातिगत जनगणना से बिहार को क्या फायदा है? मैं इतना ही देख रहा हूं कि राजनीतिक तरीके से लोगों को फायदा है कि उनकी वोट बैंक में इजाफा होगा, बाकी और कहीं फायदा नहीं है। अरे उनको अगर जनगणना ही कराना है तो जनगणना ये कराइए कि बिहार में गरीबी कहाँ है, किस किस वर्ग में ज्यादा गरीबी है, कहाँ के लोग ज्यादा गरीब हैं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं ये हैं जय सिंह राठौर और बिहार के यूथ आइकॉन हैं। ऐसे ही यूथ आइकॉन नहीं है, बल्कि इन्होंने सामाजिक रूप से जितना कुछ काम किया है इतनी कम उम्र में कि अब इनकी दाद हर कोई दे रहा है। ये बिहार में कई सारे सामाजिक संगठनों के संरक्षक हैं, जिसमें नौकरदाई संघ, बिहार वार्ड संघ, बिहार रसोईया संघ, बिहार चौकीदार दफदार संघ और ऐसे कई सारे संगठन हैं जो वर्षों से बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। उन तमाम संगठनों को एक मंच के नीचे लाकर जय सिंह राठौर ने उनकी लड़ाई को धारदार तो बनाया ही है, समाज के नवनिर्माण में भी उनकी भागीदारी तय की है। आज जो हम बातचीत करेंगे वो बातचीत बिहार के नवनिर्माण का होगा, वो बातचीत बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात का होगा, सामाजिक समीकरणों का होगा और वो तमाम सवाल होंगे जो एक आम बिहारी के दिमाग में चलता है कि राजनेता आएंगे, सत्ता बदल जाएगी, पर बिहार कब बदलेगा। जय सिंह राठौर जी, सबसे पहले स्वागत। आपका भी स्वागत है नारायण जी। आप अनूप हैं और नारायण हैं, तो मैं क्या कहूँ, आप साक्षात नारायण का नाम आपके जुड़ा हुआ है, तो खैर बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए एक पहचान हो गई यूथ आइकॉन की, लगातार काम करते हैं, चेहरे पर कभी भी आपकी झल्लाहट नजर नहीं आती है, मुस्कुराहट नजर आती है। क्या कुछ करना चाह रहे हैं बिहार में? बिहार में बड़ा बड़ा अभी जो दौर चल रहा है ना, जो राजनीति का जिस प्रकार का दौर चल रहा है, लोग जाति पाति धर्म और देखिए आज ईद का भी माहौल है। लोग अलग अलग मसलों में घिरे हुए हैं, लेकिन बिहार का उत्थान कैसे हो इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। बिहार किस प्रकार आगे जाए इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा जो विजन है बिहार को लेके कि मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसा मॉडल डेवलप हो जिससे बिहार के लोगों को फायदा मिले। बिहार के आम लोग जो गांव में रह रहे हैं या जो शहरों में रह रहे हैं और जो वाकई में हर एक सुख सुविधा से वंचित है, उनको ग्रास रूट पर जाके उनको कैसे मैं फायदा पहुंचा सकूं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। आपने बताया अभी कि भाई मैं कई सारे संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, वाकई में जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संगठन बने भी इसीलिए क्योंकि इनका शोषण हो रहा है, इनकी अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति में इनका योगदान अहम रूप से है, लेकिन कहूं कि भाई योगदान अहम रूप से है लेकिन इनका ही शोषण हो रहा है। इनका कोई मतलब ना कोई काम कर रहा है और उल्टा इन्हीं का शोषण हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि भाई प्रॉपर कम से कम इन लोगों को वो प्लेटफॉर्म मैं दे सकूं, इन लोगों को वो एक जमीन इन लोगों के लिए मैं तैयार कर सकूं, ताकि इन लोग आगे आने वाले समय में अपना रास्ता खुद तय कर सके। बिहार में एक और बड़ी बात है कि अगर आप कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो राजनीति से इतर नहीं सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है कैसे बदलाव होगा? ये बात सही कहा आपने कि राजनीति से इतर नहीं सोच सकते। बिहार में क्या, आप विश्व की बात कर ले, भारत की बात कर ले, तो राजनीति ही, अब ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म और मैं कहूँ सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म राजनीति है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आप IAS IPS और भी कई बड़े अफसर बन जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको
किसी न किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर में रह के काम करना पड़ता है, उनके एजेंडा को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो विजन जब तक एक कोई नेतृत्व करता नहीं आएगा, वैसे लोग जब तक एक सही कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तब तक कैसे वो सपना साकार हो सकता है। और रही बात बिहार की, तो बिहार, मैं आपके हर इंटरव्यू में मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार हमेशा से अव्वल रहा है। आप मतलब वो चंद्रगुप्त का समय हो, बिंबिसार का समय हो, या आप जिनका भी समय हो, अशोक, सम्राट अशोक का समय हो, आप उन सब जगह में आप देखिएगा कि उन लोगों ने जिस प्रकार से बिहार को, मगध को जिस प्रकार से बनाया था, इनका विस्तार ही किया, काशी तक विस्तार किया, उधर अलग अलग और भी जगहों पे इनका बड़ा विस्तार किया। लेकिन हमारे बिहार में क्या है कि हमारे बिहार में लोग उसको टुकड़े करने पे लगे हुए हैं। बिहार को लोग तोड़ना चाहते हैं, जातियों में तोड़ना चाहते हैं। अभी अभी देख रहे हैं कि जाति जनगणना हो रही है। अब मुझे ये समझ के मेरे परे है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा लोगों को कि किस जाति का व्यक्ति गरीब या अमीर है। ब्राह्मण में भी लोग गरीब हो सकते हैं, राजपूत में भी लोग गरीब हो सकते हैं। और क्या जाति के आधार पर ही विकास होना है? लोग मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये पूछना चाहता हूँ और ये समझने की भी कोशिश करना चाहता हूँ, क्या जातिगत जनगणना से बिहार को क्या फायदा है? मैं इतना ही देख रहा हूँ कि राजनीतिक तरीके से लोगों को फायदा है कि उनकी वोट बैंक में इजाफा होगा, बाकी और कहीं फायदा नहीं है। अरे उनको अगर जनगणना ही कराना है तो जनगणना ये कराइए कि बिहार में गरीबी कहाँ है, किस वर्ग में ज्यादा गरीबी है, कहाँ के लोग ज्यादा गरीब हैं, उनकी गरीबी हटाने के लिए, उनके पास प्रॉपर व्यवस्था दिलाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, और खासकर कि युवाओं के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है। आप देखिएगा कि आज के डेट में युवा भटक चुके हैं अपने रास्ते को, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। पढ़ाई कर लिया उन्होंने, नौकरी नहीं है बिहार में, रोजगार के नाम पे बिहार सरकार और कई राजनीतिक पार्टी आई कि भाई हम इतना लाख रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनने दीजिए। सरकार भी बन गई, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी आप ITR करें तो कितने रिक्त पद ऐसे हैं जो मतलब बचे हुए हैं, उनको ही सरकार अगर भर दे तो वाकई में रोजगार का सृजन हो सकता है। लेकिन अब काम करना चाहे कोई तब तो, आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार और किस दिशा में बिहार को ले जाना चाहते हैं। लेकिन चलिए, एक न एक दिन बिहार में पुनः कुछ नया होगा, कुछ नई शक्तियों का उदय होगा, और आप जैसे लोग और हम जैसे लोग और हमारे जैसे और भी लोग जो बिहार की उन्नति चाहते हैं, वो लोग फ्रंट पे आएंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। लगातार आप युवाओं पर बात करते हैं कि जो युवा हैं उनकी कोई जाति धर्म नहीं होती है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो ऊर्जा है, अगर सकारात्मक हो तो कोई भी प्रदेश, कोई भी देश प्रगति कर सकता है। युवाओं से कितने आसान्वित? देखिए, बिहार में और मैं कहूँ कि पूरे देश में 70% तो युवा है, और युवा जो है, युवा में वो शक्ति है कि वो युग बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक यंग जनरेशन, दे कैन डू एनीथिंग। और जब युवाओं की बात आती है तो उनकी बात लोग क्या करते हैं आपको पता है? उनकी शिक्षा की कोई नहीं बात करता है। अभी देखिएगा, अभी कुछ दिन में कुछ रैली आएंगी तो फिर उनको, युवाओं को उसमें लगा दिया जाएगा कि भाई तुम आओ, तुम्हारे बाइक में पेट्रोल डालेंगे, तुम रैली निकालो, जुलूस निकालो। उसके आगे यही होता है, ठीक है, चाहे रामनवमी हो या वो ताजिया हो या फिर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का जुलूस हो, तो उसमें मैक्सिमम देखेंगे कि युवाओं की सहभागिता होती है, होनी भी चाहिए, ऊर्जावान लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनकी भविष्य के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। हम उनका भविष्य कैसे बनाएं, उनको किस दिशा में आगे ले जाएं। नौकरशाह नहीं, जिससे लोग शासक बन सकते थे, जिससे कुशल नेतृत्वकर्ता बन सकते थे। लेकिन अभी ये जो लॉर्ड मैकेले की जो व्यवस्था है, ABCD वाली, इसमें लोग क्या बन रहे हैं आपके सामने में दिख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो जब तक प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था नहीं आएगी बिहार के अंदर, और बिहार में तो बहुत है, बिहार में देखिए फर्टाइल लैंड है, इतनी सारी ज़मीनें हैं। हम कहें कि आप स्पेशलाइजेशन पे ही बात करिए तो बिहार में फैक्ट्रीज लाइए, बिहार में कृषि के क्षेत्र में अच्छा कीजिए, बिहार में खेल के ऊपर अच्छा कीजिए। बिहार में अभी देखिए ना, खेल का क्या स्तर है हमारे बिहार में? बिहार में कलाकारों के लिए क्या है? बिहार में न ढंग से कोई कलाकारों के लिए इंस्टीट्यूट है, न बिहार में न ढंग से कोई ऐसा स्टेडियम है कि लोग यहाँ पे खेल सके। लेकिन आप देखिएगा कि
बिहार से ही टॉप लेवल पे गए हैं लोग खेलने के लिए। यहाँ की भाई महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ से खेले हुए हैं। अभी एक लड़का अपना अभी बहुत यंग टैलेंटेड लड़का है ईशान किशन, देखिए वो कितना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ व्यवस्थाएं नहीं मिली, बाहर जाके खेलना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। लेकिन ये सब चीज़ें जब तक बिहार के अंदर नहीं होगा, बिहार सरकार या बिहार की और भी जो संस्थाएं हैं जब तक इन लोगों को प्रमोट नहीं करेगी, बिहार हमेशा से पिछड़ा है। बिहार को आगे लाने के लिए आपको सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा बनाना पड़ेगा, या अगर एजेंडा है भी तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास हमारे लिए क्या है, तो उसके लिए बिहार सरकार को काम करना पड़ेगा, बिहार के और भी लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे ये मौका मिले ये करने के लिए, तो मैं तो इसको एकदम ग्रास रूट पे मैं उसको लाऊंगा। मैंने उसके लिए पूरी रोड मैप भी मैं तैयार कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम युवा मेरे से जुड़े और जुड़ के काम करें। मेरे को लगभग पूरे बिहार में 1,14,667 जय सिंह राठौर चाहिए, जो हर एक वार्ड का हो। हर एक वार्ड में 1,14,667 जय सिंह राठौर चाहिए, जो मेरे जैसा सोचने वाला हो, तभी जाके बिहार का कायाकल्प हो सकता है। बदलाव की लकीर खींचने निकले जय सिंह राठौर सदैव सकारात्मक सोच के साथ लोगों के लिए मददगार भी बने रहते हैं, लाइमलाइट से दूर जमीन पर काम करने में विश्वास रखते हैं, और ऐसे ही युवाओं से बिहार का भविष्य सामने कहीं ना कहीं अब उज्जवलमान नजर आ रहा है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।